एक ब्राह्मण थे, काशी में भागवत का पाठ करते थे। क्या देती है भागवत कथा, ध्यान से सुनना। भागवत का पाठ करते। एक समय 4-5 संत उनके घर पर आए और अखंड समाधि लगा करके बैठ गए और बोले, ब्राह्मण देवता, आज की प्रसादी आपके घर हम पाएंगे, प्रभु का भोग लगाएंगे। ब्राह्मण बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। देवी जी प्रसादी बने और संतों का प्रसाद आज यहीं पर। अब घर पर तो महाराज ज्यादा कुछ सामग्री नहीं थी, कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं थी, बस दोनों पति पत्नी थे, जो मिल जाता वो पा करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो 4-5 जब भक्त घर पर आए संत, अब पत्नी इधर से उधर दौड़े, इधर से उधर भागे, ये फेंके वो फेंके, ये डिब्बा खोले वो डिब्बा खोले। संत समझ गए, बोले, लगता है इनके यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बेटी कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे, कोई बात नहीं। संत वहां से चले गए बिना प्रसादी के। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगा और अंदर मंदिर में गई। जिस भागवत जी का पाठ प्रतिदिन पतिदेव किया करते थे, वो भागवत की पुस्तक उठाई और उठा करके जोर जोर से फेंकी। एक एक पन्ना दूर दूर तक उड़ता हुआ भागवत का चला गया। न जाने कितने सालों से इसको पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। यदि इसकी जगह किसी की यहाँ पर नौकरी करते तो आए संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया इस भागवत ने हमको, क्या देती है ये भागवत हमको। आज संत हमारे द्वार से भूखे चले गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी स्वाफी उतारी, पृथ्वी पर बिछाई और भागवत का एक एक पन्ना उठा उठा करके उसमें इकट्ठे करके बांध करके और गंगा किनारे आ गए, बैठ के पाठ करने लगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले थोड़ी बहुत देर में शांत हो जाएंगे। हाँ, पाठ करने लगे। परंतु ऊपर बैठे हुए उस जगत सेठ को स्वयं पर शर्म आई, उस भगवान को स्वयं पर गिलानी हुई। बोले, देखो आज मेरे प्रिय भक्त के द्वार से संत भूखे चले गए। वो एक सेठ का वेश बना करके और एक टोकरी सर पर रख करके दरवाजे पर आए। ब्राह्मण देवता, अब जैसे ही आवाज आई, पत्नी अंदर से बाहर गई, दरवाजा खोला। प्रणाम जी, कौन है आप। आवाज देने के बाद वो सेठ जी गूंगे बन गए। हाँ, कौन है आप। तो वो सेठ जी इशारा करके बोले, हम बोल नहीं पाते हैं, गूंगे। ओ, अब बोल नहीं पाते, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं और क्यों आए। बोले, पेन दे दो, हम लिख के बता देंगे। वो एक डायरी और पेन लेकर के आई देवी जी। उस पर वो जगत सेठ अपने हाथ से लिख रहा है। बोले, देवी जी, आपके पतिदेव पिछले 35 वर्षों से मेरी नौकरी कर रहे थे, परंतु अपना वेतन उन्होंने लिया नहीं, अपनी तनख्वाह नहीं ली। आज मैं स्वयं उनकी तनख्वाह देने के लिए आया हूँ। और इतना कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। अब शाम हुई, पतिदेव ने सोचा, बोले पत्नी की गुस्सा शांत हो गई होगी, अब तो क्रोध शांत हो गया होगा, चलो घर पे चल के देखें क्या स्थिति। सोचे डरते डरते ब्राह्मण देवता घर पे आए, दरवाजा खटखटाए। ओहो, घर पर तो दीपक जल रहे हैं, दीपावली मन रही है, नए नए वस्त्र पहन करके धर्मपत्नी नाच रही है और जो भगवान का मंदिर सजाया है, जो सुंदरकांड की व्यवस्था हो गई। और जैसे दरवाजा खोला, ओहो, पतिदेव के पैर पकड़ ली। महाराज जय हो आपकी, जय हो आपकी, आप जैसा पति पाकर मैं तो धन्य हो गई, मेरा तो जन्म सफल हो गया। बोले, सुबह तो वो वाली पूजा हो रही थी, अब ये वाली पूजा हो रही है, क्या गड़बड़ी चल रही है जी, क्या दिक्कत है। बोले, क्या हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया। अरे प्रभु, आप जैसा महापुरुष पाकर के तो मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। बोले, हुआ क्या। अरे देखो कितना वेतन मिला है, कितना हीरे मोती सोना चांदी। बोले, कहाँ से आया ये। अरे वो आपके सेठ जी दे गए। अरे कौन सेठ जी। अरे भाई वो आपका गूंगा सेठ आया था,
अरे कौन सा गूंगा सेठ देवी, मैं तो किसी गूंगे सेठ को नहीं जानती। अरे महाराज ऐसे तो अनसमझ ना बनो जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं है। बोले हम सच में कुछ नहीं जानते। बोले प्रभु जी आपके गूंगा सेठ बता के गए हैं कि 35 सालों से जो आप उनके यहाँ चोरी छुपे नौकरी कर रहे थे ना जी, आपने अपनी तनख्वाह नहीं ली, आज वो स्वयं गूंगा सेठ आकर के आपका वेतन दे करके गया है। अच्छा, कुछ कुछ उसका निशान, कुछ कुछ चिन्ह? बोले हाँ, वो अपने हाथों से लिख करके गया है। और जैसे वो डायरी का पेज खोल के देखा ना जी, तो उस लिखे हुए शब्दों में से मुरली बजाता हुआ वाके विहारी नजर आ रहा है। ओहो, आंखों से आंसू, रोने लगे पंडित जी, मेरा जीवन निकल गया प्रभु तेरी सेवा करते करते, और मुझे ना दर्शन दे करके मेरी पत्नी का जन्म सफल कर गए। तो सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठाणी है, सावरियो है सेठ। वो पता नहीं किस वेश में आके नारायण मिल जाएगा। भरोसा क्या नहीं देती ये भागवत, सब कुछ तो देती है ये भागवत। बस सही समय आया, बस उस सही समय का इंतजार करो। भरोसा, विश्वास,